नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत के एकादशा पाठा अष्टावक्रः को पढ़ेंगे। आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 77। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ के अनुवाद को जानेंगे। पहला पैराग्राफ देखिए। अष्टावक्रः बाल्यकालात् एव आत्मज्ञानी महापुरुषः आसीत्। अष्टावक्र बचपन से ही, बाल्यकालात् एव बचपन से ही आत्मज्ञानी महापुरुष थे। तस्य पितु नाम कहोडा, तस्य उनके पितु नाम कहोडा, पिता का नाम कहोड, मातु चा नाम सुजाता आसीत, और माता का नाम सुजाता था। चा मीन्स और, आसीत मीन्स था। कहोडा वेदा नाम उत्तम शिक्षक आसीत। कहोड वेदों के उत्तम शिक्षक मतलब बहुत अच्छे शिक्षक थे। सः उद्दालक मुने आश्रमे शिष्येभ्यः वेदान् पाठयति स्म। वह उद्दालक मुनि के आश्रम में शिष्येभ्यः शिष्यों को वेद पढ़ाते थे। अगला पैराग्राफ देखिए। यदा अष्टावक्रः मातु गर्भे आसीत्, जब अष्टावक्र माता के गर्भ में थे, तब सुजातायाः वेदानां मंत्रश्रवणे रुचिः न्यूना अभवत। तब सुजाता के वेदों के मंत्र सुनने में रुचि कम हो गई थी। एकदा गर्भस्य अष्टमे मासे अष्टावक्रः मातुमुखात् पित्रे अकथयत्। एकदा एक बार गर्भस्य अष्टमे मासे, गर्भ के 8वें महीने में, अष्टावक्र मातुमुखात् पित्रे अकथयत्, अष्टावक्र माता के मुख से पिता के लिए बोले, केवलं वेदानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य प्राप्ति न भवति। उन्होंने क्या बोला पिता के लिए? वेदों के अध्ययन मात्र से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हे तात, हे पिता, यदि भवान आत्मानं ज्ञास्यति तदा सर्वान् ज्ञास्यति इति। हे पिता, यदि आप आत्मा को जानते हैं तो सबको जान जाते हैं। आगे का पैराग्राफ देखिए। एतत् श्रुत्वा पिता कहोडा क्रोधिता अभवत्। यह सुनकर पिता कहोड क्रोधित हो गए। भयभीता सुजाता अवदत्, डरी हुई सुजाता बोली, हे नाथ, हे स्वामी, अहम किमपि न अवदम्, मैंने कुछ भी नहीं बोला। अहम वेदानां विरोधम कदापि न करोमि, मैं वेदों का विरोध कभी नहीं करती हूँ। आगे का देखिए। कहोडा प्रत्युत्तरम अयच्छत, कहोड ने प्रत्युत्तर दिया। अयच्छत मीन्स दिया। सुजाते, हे सुजाता, अहम भवतीम वर्षेभ्यः जानामि, मैं भवतीम आपको वर्षेभ्यः वर्षों से जानामि जानता हूँ। हे सुजाता, मैं आपको वर्षों से जानता हूँ। मम विश्वासः अस्ति, मेरा विश्वास है, यत् कि इयं शिशुवाणी अस्ति या भवत्याः मुखेन प्रकटीभूता। मेरा विश्वास है कि यह बच्चे की आवाज़ है जो आपके मुँह से निकली है। तो बच्चों, ये पेज नंबर 77 का पाठ का अनुवाद था। अब आप लोग अपनी अपनी बुक में पेज टर्न कीजिए। अगले पेज पर देखिए, पेज नंबर 78 पर इसका अनुवाद हम जानेंगे। एषैव घटना द्वित्रिवारम् अभवत्। एषैव मीन्स यही घटना 2-3 बार हुई। आगे देखिए। अष्टावक्रः अवदत्, अष्टावक्र बोले, भवान ज्ञानम ग्रंथेषु मा अन्वेषयतु। अष्टावक्र क्या बोले? आप पुस्तकों में ज्ञान नहीं खोजिए। अन्वेषतु मीन्स खोजिए। आप पुस्तकों में ज्ञान नहीं खोजिए। स्वयस्य आत्मानं जानातु, अपनी आत्मा को जानिए। अन्ते कुपितः पिता तस्मै शापम अयच्छत्, अंत में
क्रोधित पिता ने उसे श्राप दे दिया। क्रोधित पिता ने उन्हें श्राप दे दिया। भवान वेदानाम आलोचनाम कृतवान, आपने वेदों की आलोचना की है। भवान अवश्यम दंडम प्राप्स्यति, आप अवश्य दंड पाएंगे। भवान अष्टसु स्थानेषु विकलांगा भविष्यति, आप 8 स्थानों पर विकलांग होंगे। अनंतरम सह शिशु न अवदत, उसके बाद वह शिशु नहीं बोला। यदा अष्टावक्रस्य जन्म अभवत, जब अष्टावक्र का जन्म हुआ, तदा तब सह 8 स्थानेषु वक्रः आसीत्, तब वह 8 स्थानों पर टेढ़ा था। जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तब वह 8 स्थानों पर टेढ़ा था। अतएव तस्य नाम अष्टावक्रः अभवत, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र हुआ। अब आगे का पैराग्राफ देखिए। 12 वर्षे सः पितरम् अन्वेष्टुं राज्ञः जनकस्य सभाम् आगच्छत्। 12वें वर्ष में वह अपने पिता की खोज में राजा जनक की सभा में आया। तत्र सः, वहाँ वह, सभासदै सह शास्त्रार्थं कृत्वा तान अजयत, वहाँ उसने सभासदों के साथ शास्त्रार्थ करके उन्हें हराया। राज्ञे जनकाय अपि आत्मज्ञानं दत्त्वा पितरं जल समाधे अमोचयत, राजा जनक को भी आत्मज्ञान देकर पिता को जल समाधि से मुक्त किया। तदनु मतलब उसके बाद पिता प्रसन्ना भूत्वा पुत्रम अष्टावक्रम समंदा नद्याम स्नानं कर्तुम अवदत, उसके बाद पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र अष्टावक्र को समंदा नदी में स्नान करने को कहा। पितुः आशीर्वादेन स्नानान्तरम अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत, पिता के आशीर्वाद से स्नान के बाद अष्टावक्र का शरीर सामान्य हो गया। राज्ञा जनकस्य अष्टावक्रस्य च संवादा अष्टावक्र गीता इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों, यह पाठ का अनुवाद था। इसको आप लोग बार बार पढ़िए और इसके अर्थ को जानिए। आगे इसमें शब्दार्थ भी दिया हुआ है, जिसको आप याद कर लेंगे तो पाठ का अर्थ समझने में आपको आसानी होगी। अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।